नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव ITI क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज का जो क्लास है वो WCS का है और फर्स्ट ईयर के लिए। और फर्स्ट ईयर में WCS एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और ड्राइंग सभी के लिए कॉमन होता है। तो ये क्लास भी आप सभी के लिए कॉमन है। आप फर्स्ट ईयर में किसी भी ट्रेड से हो, आप सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 202 तक कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 203 से करना शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक गोलाकार छल्ले का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल क्या होगा जिसका डी दिया गया है, यानी कि व्यास दिया गया है 38 mm और फिर छोटा डी दिया गया है कितना 32 mm। आप लोग इसका PDF इससे पहले हम दे चुके हैं गौरव ITI क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप में। तो वहाँ से अगर आप लोग इसका PDF निकाल चुके हैं तो वहाँ पे आप सामने में PDF रख लीजिए और इसको कॉपी सॉल्व करते चलिए। या फिर अगर आप PDF नहीं निकाले हैं तो वीडियो को पॉज करके आप कॉपी पे क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो करना है जल्दी जल्दी कर लीजिए, ठीक है। तो बताते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है क्या, यहाँ पे बड़ा डी यानी कि डायामीटर हमें व्यास दिया गया है, लेकिन हमें किसी भी सूत्र में व्यास का जरूरत नहीं पड़ता है, हमें ज़रूरत पड़ता है त्रिज्या का यानी कि आर का। तो यहाँ पे जो हमारा डी दिया गया है उसको हम आर में बदलने के लिए डी जो होता है वो आर का दोगुना होता है, यानी कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। तो हमें अगर त्रिज्या निकालना हो तो व्यास का आधा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे व्यास हमारा 38 mm दिया गया है, तो हमारा त्रिज्या हो जाएगा कितना 19 mm, ठीक है। तो त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा 19 mm, बड़ा आर 19 mm हो जाएगा। और फिर डी जो है ये छोटा डी है तो इसको हम छोटा आर से सूचित कर लेते हैं। तो छोटा आर बराबर हो जाएगा 32 का आधा हो जाएगा 16 mm, ठीक है। हमें बड़ा आर निकल गया और छोटा आर निकल गया। अब इसमें से कह रहा है क्रॉस सेक्शनल भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी कि जिस पे ये आप यहाँ देखते होंगे यहाँ पे हैचिंग किया गया है, सिर्फ उसी भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको बड़ा वृत्त एक दिख रहा है, यहाँ पे ये आपका बड़ा वृत्त है और उसके अंदर में एक छोटा वृत्त है। तो आपको करना क्या है, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना है, उसमें से छोटा वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देना है। तो आपको ये जो क्रॉस सेक्शनल भाग है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो पहले बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर छोटा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको अगर घटाएंगे तो बहुत समय लगेगा। तो इससे पहले हम सूत्र में ही कुछ ऐसा कर लेंगे जिससे कि हमें एक ही बार में निकल जाए। तो हम इसको सूत्र में ही निकाल देंगे। जैसे कि हमारा होता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो हमें करना क्या है, हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालते समय ही हमें छल्ले का अगर क्षेत्रफल निकालना हो, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग छल्ले का क्षेत्रफल, ठीक है। छल्ले का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा हम दिखाते हैं अगले पेज लेकर के। छल्ले का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल। इतना आप लोग लिख लीजिए, यानी कि छल्ले का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम बड़ा वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहे तो हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, और माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इतना तो हम कर सकते हैं। अब इसमें देखिए पाई पाई दोनों में कॉमन है, तो पाई को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब बच जाएगा क्या आर स्क्वायर यानी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये बच जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, इसी के आधार पे हम इसको बना लेंगे, यानी कि पाई का मान 22/7 रखेंगे और आर का मान जो हमारा बड़ा आर दिया गया कितना है 19 है और छोटा आर हमारा 16 है। तो इसका वर्क करके निकाल लेंगे तो हमारा निकल जाएगा। देखिए अगले पेज में हम चलते हैं। पाई का मान हम लेते हैं 22/7, पाई का मान 22/7 और यहाँ पे हमारा आर स्क्वायर है, यानी कि बड़ा आर को हमें अगर गुना करना हो यानी 19 का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 361। आप लोग अगर स्क्वायर करना नहीं जानते हैं तो आप लोग रफ करके कर लीजिए, या फिर 1 से कम 20 तक आप लोग को स्क्वायर याद रखना चाहिए, ठीक है। तो हमारा 19 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 361 और उसमें से घटाना है कितना 16 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग घटाइएगा तो ये हो जाएगा 22/7 और इसमें से अगर आप घटाइएगा तो यहाँ पे 1 में से 6 जाए बगल पे 4, यानी कि 11 में से 6 गया 5, यहाँ 5 में से 0 और 105 हो जाएगा। और 7 से काटिए तो 15 सत्ते 105 हो जाता है। अब आपको गुना करना है 22 गुना 15 और 15 और 22 को गुना कीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 15 को अगर देखिए 15 को और 22 को गुना करना है तो
यहाँ पे हम 15 दूनी 30 के 0 हासिल 3 और 15 दूनी 30 3 33। तो ये हमारा आ जाएगा 330 mm²। और स्क्वायर क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल कह रहा था। आप लोग इस बार देख लीजिए, यहाँ पे छल्ले का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल निकालना है हमें, जहाँ बड़ा डी यह दिया गया है 38 mm और छोटा डी 32 mm दिया गया है। ठीक है, उसको इस तरह से देखिए सूत्र। फिर यहाँ पे सॉल्व किए, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो हम पाई कॉमन करके कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कर दिए और यहाँ पे फिर निकाल दिए। तो ये हमारा 330 mm² आ जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कितना था, 203 था, 204 की तरफ। देखिए इसमें कह रहा है उस वृत्त के सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि इसमें कह रहा है त्रिज्यखंड जिसकी त्रिज्या 5 cm, और यहाँ आंसर भी हमें cm में दिया गया है, तो इसको हमें बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और कोण हमारा दिया गया है 96 डिग्री। तो आप लोग को पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, और इससे पहले जो हम क्लास किए थे तो उसमें बताए थे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए सबके लिए सूत्र एक ही होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। तो हमारा पाई आर स्क्वायर की जगह पे वही रहेगा जो सब हमें है, यानी कि पाई की जगह पे हम 22/7 रखेंगे या फिर 3.14 रखेंगे, और आर के जगह पे 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे। थीटा हमें दिया गया कितना, 96 डिग्री, और बटे हमें 360 डिग्री होगा। तो इसको हम आपको पेज पे लेकर के चलते हैं। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री, ये आपका थीटा है। ठीक है, 360 डिग्री। अब देखिए पाई का मान रख सकते हैं हम 3.14। ठीक है, इंटू आर का स्क्वायर 5 गुनी 5 गुना 96 डिग्री, ये हमारा क्या दिया गया है, 96 डिग्री हमारा कोण दिया गया है, और बट्टा हो जाएगा 360। ठीक है, अब अगर आप लोग इसको काटिए पीटिएगा तो ये हमारा आंसर जो आ जाएगा, इसको काट के आप लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 20.93। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ मिल जाएगा, आप लोग इसको ध्यान से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 20.93। यहाँ पे देख लीजिए 20.93, यहाँ ऑप्शन नंबर बी में है, इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है एक षट्भुज के क्षेत्रफल एवं परिमाण के सूत्र क्या हैं। यहाँ पे परिमाप होना चाहिए था। ठीक है, एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप का सूत्र पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम परिमाप जानते हैं कि परिमाप क्या होता है। तो परिमाप इससे पहले भी हम कुछ क्वेश्चन में बता चुके थे कि परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है परिमाप। तो यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है, हमें षट्भुज पूछ रहा है, यानी कि 6 भुजा वाला। तो 6 भुजाओं का अगर हम योग निकालना चाहे तो वो कुछ इस प्रकार से आएगा 6a। ठीक है, यानी कि a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस 6 बार अगर जोड़ेंगे तो 6a आ जाएगा। तो ये आपका परिमाण निकल गया, यानी कि परिमाप आपका निकल गया। उसके बाद कह रहा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो षट्भुज का क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ पे दिया गया है षट्भुज का क्षेत्रफल, यानी कि 6 भुजा वाला का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6 इंटू √3/4। ठीक है, 6 इंटू √3/4। अगर इसको आप काटना चाहे तो यहाँ पे काट सकते हैं, 6 को 3 हो जाएगा और 4 की जगह पे 2 हो जाएगा। आप लोग काट के भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक, तो 6√3/4 उसको अगर काटेंगे तो आप हो जाएगा 3√3/2। तो ये आपका क्षेत्रफल हो जाता है। तो 3√3/2 क्षेत्रफल, और 6a इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर डी में आप लोग को दिख रहा होगा 6 गुना, और यहाँ पे बिंदु बिंदु दे करके दिया गया, ऑप्शन में कुछ गलत लिख रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख चुके हैं 6 गुना √3/4। ठीक है, 6 गुना √3/4। और यहाँ पे देख लीजिए सबसे नीचे में है यूनिट दे करके कि 6a। तो ये है 6a ये वाला, यानी कि परिमाप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में होगा। और ऑप्शन नंबर डी में आप लोग को जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ पे इस तरह से दिया रहेगा। यहाँ हम साफ करके दिखा देते हैं। अगर आप लोग को एग्जाम में दिया रहेगा इसका आंसर, तो वो कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा 3√3/2, यानी काटने के बाद ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, और a स्क्वायर लगा रहेगा इसमें।
क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो भुजा स्क्वायर रहेगा उसमें, और उसके साथ साथ जो है परिमाप दिया रहेगा 6a। इस तरह से आपको दिया हुआ रहेगा अलग अलग, तो आपका आंसर डी हो जाएगा सही, और एग्जाम में देख लीजिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 206 की तरफ। इसमें कह रहा है एक अंडाकार वस्तु का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका मेजर व्यास एवं माइनर व्यास क्रमशः 5 और 3 सेंटीमीटर है, और आंसर हमें सेंटीमीटर में दिया गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए माइनर व्यास और मेजर व्यास इस तरह से इलिप्स में होता है, आप लोग इलिप्स पढ़े होंगे ड्राइंग में। तो देखिए इसमें माइनर व्यास यानी कि छोटा व्यास पूछ रहा है जो कि 3 mm है, और मेजर व्यास यानी कि 5 mm है, यानी कि बड़ा व्यास पूछ रहा है। तो इसमें से इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए करें एक अंडाकार वस्तु का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका मेजर व्यास 5 mm तथा माइनर व्यास 3 mm है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है इलिप्स का क्षेत्रफल वो काफ़ी आसान होता है, ये होता है पाई ए बी। ठीक है, इतना आसान होता है पाई ए बी। तो इसको हम नया पेज पे चलते हैं। देखिए पाई ए बी, तो पाई का मान हम रख देंगे 3.14 गुणा ए हो जाएगा कितना, ए यानी कि मेजर व्यास 5 mm गुणा माइनर व्यास 3 mm। इसको अगर गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 तिया 15, और फिर 15 को गुणा करेंगे 3.14 से, तो ये हमारा गुणा करने के बाद आ जाएगा 47.10। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 207 की तरफ। 207 में कह रहा है उस घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है, और आंसर भी हमारा सेंटीमीटर में पूछ रहा है, जिसको बदलने की जरूरत नहीं है। तो उस घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका भुजा 25 सेंटीमीटर है। तो पहले हम जान लेते हैं कि पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। तो वो होता है 6a²। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए या फिर पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए, वो 6a² होता है। ठीक है, और अगर आयतन पूछे तो आयतन a³ होता है। ध्यान से देखिए, अगर आयतन पूछे यानी कि घन का तो वो a³ होता है, और अगर क्षेत्रफल पूछे तो 6a² होता है। तो हमें 6a² पे लगाना है, यानी 6 गुनी 25 गुनी 25 करना है। ठीक है, हम इसको चलते हैं पेज की तरफ। 6a² यानी कि 6 गुना 25 गुना 25। ठीक, अब देखिए 6 गुना 25 को 25 से अगर गुना करते हैं तो 625 होता है, यानी कि 25 का वर्ग 625 होता है। अब अगर हम गुना करें 625 को 6 से गुना करें, तो देखिए पहले हम 625 को नहीं, पहले हम 600 को 6 से गुना कर लेते हैं। 600 को 6 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3600। ठीक है, इसके बाद उसमें हमें जोड़ना करें कितना, 25 को अब फिर 6 से गुना करेंगे तो 25 × 6 = 150 होता है। अगर आप सबको जोड़ दें 3600 और 150 तो ये हो जाएगा हमारा 3750, और क्षेत्रफल पूछ रहा है तो cm² हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसका थोड़ा ऑप्शन भी, यहाँ 3750 cm² ऑप्शन नंबर जो है वो सी में दिख रहा है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं, बाकी अगले क्लास में। धन्यवाद।